हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए बेटा। इन सर्किट डायग्राम गिवन बिलो देयर आर थ्री रजिस्टर्स बेटा, दैट इज 2 ohm, 5 and 10. They all are connected in parallel. A battery of 6 volt is attached. First we have to find current through each register. अगर हम लोग देखते हैं बेटा कि करंट यहाँ फ्लो कर रहा है I, तो इसमें फ्लो करेगा बेटा I1, I2 और I3। कि हमें पता है बेटा कि जब करंट फ्लो करता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट जब भी होगा बेटा पैरेलल में, तो करंट वहां डिवाइड हो जाता है बेटा। करंट क्या होता है बेटा? डिवाइड। अरे वेरी गुड। अब डिवाइड हुआ तो हमें I1 निकालना है, तो I1 किसके वैल्यू है बेटा? V डिवाइड बाई R1। V की वैल्यू 6 है बेटा, 6/2 करेंगे तो 3 एम्पियर। I2 बेटा V डिवाइड बाई R2, V की वैल्यू 6 है बेटा, RF 5, तो इट्स कम्स आउट टू बी बेटा 1.2 एम्पियर। I3 के लिए बेटा V बाई R3, तो 6/10 इट्स कम्स आउट टू बी बेटा 0.6 एम्पियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा, कोई कंफ्यूजन? ये निकले है बेटा फर्स्ट पार्ट, मतलब हर रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा, ये सभी पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड होता है, और जब करंट डिवाइड होगा बेटा तो ऑब्वियस है कि अलग अलग वैल्यू होगी, और जो वैल्यू की बेटा दैट विल डिपेंड ऑन द रजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है बेटा? टोटल करंट। तो अगर हम लोग बेटा I निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ऐड करेंगे बेटा 3 को, ऐड करेंगे 1.2 और ऐड करेंगे 0.6। बताइए बेटा कितना आएगा इस सबको ऐड करने पे? इट्स कम्स आउट टू बी 4.8 एम्पियर। ध्यान रखिए बेटा, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ SI यूनिट लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्या होता है बेटा, इस SI यूनिट के मार्क्स डिडक्ट होते हैं बेटा, और एक यूनिट का मार्क्स होता है हाफ जो डिडक्ट होगा। क्लियर? थर्ड पार्ट में बेटा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यूज कर लीजिए 1/RP फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कि आप इस पूरे को सोल्व करें। और इस पूरे को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? हर रेजिस्टेंस जो है, जैसे 2, 5 और 10, इसको सोल्व करेंगे। और सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा? हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे RP यूज करेंगे क्योंकि पैरेलल में, तो RP किसके लिए हो जाएगा बेटा? V/I। अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें पूरे सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू गिवन है। क्या गिवन? मतलब जो हम लोगों ने अभी निकाली है, दैट इज 4.8। पोटेंशियल डिफरेंस है 6 बेटा। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें बेटा? करंट से, दैट इज 4.8। तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसको सोल्व करेंगे? तो इट्स कम्स आउट टू बी अट्टा 1.25 ओम। क्लियर? अगर हम लोग इस मेथड से सोल्व करते हैं 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10, तब भी हमारा आंसर जो आएगा बेटा वो 1.25 आएगा। आंसर वेरी नहीं करेगा। क्लियर इस क्वेश्चन में? कोई डाउट किसी को? ओके बेटा, नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन बेटा। ए 4 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई ऑफ पावर। हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है, और एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जब कभी भी एनर्जी निकालने के लिए आ जाए 2 आवर्स में, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि हमें पावर को किलोवाट में रखना है या जूल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करें बेटा? हमें जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं, दैट इज 4 किलोवाट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। अब किलोवाट है बेटा, तो इसको वोट में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 4000। करंट निकालना है बेटा, तो करंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI। तो I किसके लिए हो जाएगा बेटा? P/V। पावर है 4000, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 बेटा। अब 4000 को अगर हम लोग 220 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी बेटा। इट्स कम्स आउट टू बी 200 डिवाइड बाई 11। तो I जो होगा बेटा, इट्स कम्स आउट टू बी 18.18 एम्पियर। ये जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, वो कितना फ्लो कर रहा है? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा।
अब सेकंड है बेटा, हमारे को रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला बेटा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, हम लोग ये यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग यूज करना चाहें बेटा V इज इक्वल्स टू आई आर, हम लोग ये यूज कर सकते हैं। कारण क्योंकि जो डिवाइस है बेटा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता है, डिवाइस में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा हमें वो पता है। तो हम लोग अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, आई जो है बेटा वो पता है, कितनी वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 11.18, और यहाँ वैल्यू रखेंगे बेटा V इज इक्वल्स टू 220, तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा, तो R इज इक्वल्स टू बेटा V अपॉन आई, तो 220 डिवाइड बाई 18.18। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं बेटा 220 को 18.18 से, तो इट्स कम्स आउट टू बी बेटा 12.10 ओम। ठीक है बेटा, आपका डाउट है कि हम लोग इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले में देखें, तब भी देखिए बेटा आर जो होगा वो क्या होगा वी स्क्वायर बाय पी। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेटा वी स्क्वायर दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 4000, तो आर जो होगा बेटा दैट इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 4000, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे ये 20 11 ये 10 और ये 11 इंटू 11 करेंगे बेटा 121 डिवाइड बाय 10, तो देखिए बेटा 12.1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई डाउट? तो पता चल गया बेटा, अगर हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला रखते हैं बेटा तो हम लोगों को आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा बेटा, ये देखिए। क्लियर हुआ? लास्ट पार्ट है बेटा, हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है बेटा वो रहता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब अगर हम लोग देखते हैं बेटा एनर्जी हमें किलोवाट में दैट इज 4, टाइम है 2, तो E इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 करेंगे दैट इज 8 किलोवाट आर, ये जो है बेटा वो हमारा आंसर है। क्लियर? ठीक है बेटा, कोई डाउट बेटा? ओके बेटा, वेरी गुड। यूनिट जरूर लगाना बेटा, एक ये यूनिट होगी यहाँ पे, एक यूनिट ये बेटा, ये तो सेम ही हो जाएंगे, और एक ये यूनिट बेटा, क्योंकि अगर आप एक भी यूनिट मिस करते हैं तो आपको बेटा हाफ मार्क्स डिडक्ट करना पड़ता है टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर फर्स्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों के पास क्या गिवन है बेटा, दो वायर हैं ए और बी। अब इन वायर में क्या क्या चीजें सेम है बेटा, सेम मटेरियल है। अब हमें पता है बेटा कि जब मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी बेटा, सेम लेंथ है मतलब इक्वल लेंथ है तो सेम हुई बेटा, तो एल सेम है। इक्वल डायमीटर है बेटा, तो अगर डायमीटर इक्वल है बेटा तो एरिया भी सेम होगा। तो हमें पता है बेटा जिसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अब रो भी सेम है, एल भी सेम है, ए भी सेम है, तो वायर ए और जो बी है बेटा उनकी जो रेजिस्टेंस होगी बेटा वो क्या हो जाएगी सेम, तो लेट इट बी आर। हम लोगों ने रेजिस्टेंस मानी बेटा आर। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि दोनों वायर्स को सीरीज में यूज किए, तो अब सीरीज में यूज कर रहे हैं तो सीरीज की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा R1 प्लस R2, तो आर एस कितना हो जाएगा बेटा R प्लस आर करके 2R। वेरी गुड बेटा। अब हमें पैरेलल में निकालना है बेटा, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। बेटा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि विदाउट फॉर्मूला यूज किए आप कैलकुलेशन लिखते हैं, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट में करते हैं बेटा, क्योंकि आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ये सोल्व करेंगे बेटा 2/R, तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा R/2। अब हमारे पास क्या है बेटा, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को पता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है बेटा वो हमें पता है। अब हमें रेशियो निकालना है बेटा हीट का, तो अब देखिए बेटा हीट के 3 फॉर्मूले होते हैं, I²RT, VIT और V²/R इंटू टी। अब हम लोगों को यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा हो बेटा तो यहाँ क्या क्लियरली मेंशन था बेटा कि दोनों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल में, और क्या है बेटा सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सीरीज और पैरेलल में जो V हम लोगों ने यूज किया है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी और पैरेलल में भी वो सेम है, तो I²RT है, ये छोड़ देते हैं बेटा, ये छोड़ देते क्योंकि यहाँ करंट है, तो प्रेफर करते H इज इक्वल्स टू V²/RT। अब सीरीज है बेटा तो सीरीज की रेजिस्टेंस पुट कर देंगे, और पैरेलल है तो पैरेलल की,
तो इट्स कम्स आउट टू बी बेटा एच एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर एस इंटू टी। तो वी स्क्वायर आर एस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2r इंटू टी। पैरेलल के लिए बेटा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर पी इंटू टी। वी स्क्वायर आर पी मतलब आर बाई टू इंटू टी बेटा, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2v स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं बेटा वैल्यूज, तो क्या क्या वैल्यू पता चली। सीरीज में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, और पैरेलल में वैल्यू ये आई बेटा। अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है बेटा सीरीज टू द पैरेलल। ये चीज ध्यान रखिएगा, सीरीज ऊपर है और पैरेलल नीचे है। तो वैल्यूज पुट किए बेटा वी स्क्वायर बाई 2r इंटू टी, नीचे आ जाएगा बेटा 2v स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो एच एस बाई एच पी करेंगे बेटा, तो इट्स कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर बाय 2r इंटू टी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इट्स कम्स आउट टू बी 2v स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई आर। आर से आर कैंसिल बेटा, वी स्क्वायर टी ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे ये 2 बचा बेटा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो रेशो आ जाएगा बेटा 1/4। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जैसे यहाँ आपको हीट का रेशो पूछा है, हीट का, अगर हीट की जगह पावर हो बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर का सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर बाय आर, और रेस्ट जो रहेगा बेटा वो बिल्कुल सेम रहेगा। वही हम लोगों को सीरीज में निकालना पड़ेगा बेटा रेजिस्टेंस, और वैसे ही हम लोगों को पैरेलल में निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। ये बेटा एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये गिवन है बेटा एमसीक्यू की फॉर्म में। लेकिन जब कभी भी एग्जाम में आता है बेटा तो ये कुछ इसी तरीके से आपको मिलता है, मतलब पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट पता होगा बेटा तो हम लोग उस चीज को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बल्ब इज रेटेड 330 वोल्ट एंड 110 वोल्ट। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, कुछ भी हो सकती है। पोटेंशियल डिफरेंस है 330 और पावर है बेटा 110 वॉट। What do you think about its resistance? अब रेजिस्टेंस के लिए बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो आर किसके किलो हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बाय पी। क्लियर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 330 इंटू 330 डिवाइड बाय 110, तो ये 0 कैंसिल हुई बेटा, ये इट्स कम्स आउट टू बी 3। तो रेजिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू 990 ओम। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, पार्ट में अगर हम लोग पढ़ते हैं कि 3 सच बल्ब्स बर्न 5 आवर्स एट ए स्ट्रेच, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम। अब बेटा हमारे पास जो बल्ब है बेटा वो कितने वोट का है, 110। नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं बेटा, 3। सो टोटल पावर कितनी हो जाएगी बेटा 110 इंटू 3, इट्स कम्स आउट टू बी 330 वॉट। अब हमें किलोवाट में निकालना है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे बेटा, तो 0.33 किलोवाट। कितने टाइम के लिए यूज करें बेटा हम लोग इसको, 5 आवर्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर इंटू टाइम, 0.33 इंटू 5। तो अगर हम लोग बेटा 0.33 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से बेटा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा बताइए, कैलकुलेशन कीजिए। अरे वेरी गुड बेटा, 1.65। और यूनिट क्या रहेगी बेटा, नहीं जूल नहीं होगा बेटा, यहाँ होगा किलोवाट आवर। कारण क्या है बेटा कि जो हम लोगों ने एनर्जी निकाली है बेटा वो किलोवाट आवर में। अब वो क्यों किलोवाट आवर में, क्योंकि हम लोगों ने बेटा पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया और टाइम हमें क्वेश्चन में आवर में गिवन ही था। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या बेटा, व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज इफ 1 यूनिट जो है बेटा वो 70 पैसे है। तो 1 यूनिट मतलब जो 1 किलोवाट आवर है, 70 डिवाइड बाय 100 बेटा। ये 100 क्यों किया, क्योंकि इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास कितना आंसर आया बेटा 1.65, जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा ये 0 कैंसिल हुआ। क्लियर। तो हमारे पास क्या बचता है 1.65 इंटू 7 डिवाइड बाई 10। तो अगर हम लोग लेके चलते हैं बेटा 1.67 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 7 से, तो इट्स कम्स आउट टू बी बेटा 11.55 और ये 10। तो अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं बेटा 10 से, तो हम लोगों को क्या आंसर आ जाएगा बेटा, इट्स कम्स आउट टू बी 1.155।
अब रुपीज लिखना है बेटा तो ये रुपीज हो जाएगा, क्योंकि कोस्ट है बेटा तो कोस्ट तो पैसे में निकलेगी। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है बेटा, जो 1 यूनिट की कोस्ट है बेटा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एनर्जी कंज्यूम से। अब यहाँ पे तो क्या है बेटा, सिर्फ आपको यही बल्ब्स मेंशन है कि ये 3 बल्ब्स हैं। जब कभी भी इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ बल्ब के साथ और भी डिवाइसेस ऐड होते चलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बेटा एनर्जी निकाली थी बल्ब की एक दिन की, हर डिवाइस की हमें निकालनी पड़ेगी, फिर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे बेटा और सभी को ऐड ऑन करते चलेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा। द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर विल बी। अब हमें ए और बी से जो है बेटा रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं बेटा कि करंट जो है बेटा वो ए से एंटर करेगा और बी से एग्जिट करेगा। अब ए से अगर आई करंट एंटर कर रहा है बेटा तो यहाँ करंट डिवाइड हुआ, तो ये और ये बेटा ये जो 3 हैं इनमें अलग अलग करंट जा रहा है। सही है गलत है? सही है। लेकिन अब वो कैसे जा रहा है उसको भी देखना है। जैसे ये I1 हुआ बेटा, इधर I1 है और ये I2 में डिवाइड हुआ, ये हुआ I2, ये हुआ I1। अब जैसे यहाँ जा रहे हैं बेटा, अब इसमें भी अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। ये I3 हुआ बेटा और ये हुआ I4। तो पहले हमें ये सोल्व करना है, ये सोल्व करेंगे बेटा, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो इसके साथ किस में हो जाएगी बेटा, सीरीज में हो जाएगी। क्लियर है? तो 1/RP को अगर हम लोग लिखते हैं बेटा तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/10, 1/20 प्लस 1/50। एलसीएम 100 ले लेंगे बेटा, ये 10, 5 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर हम लोग इसको लिखते हैं 15 और 2 17/100। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ से अगर मैं आरपी निकालता हूँ बेटा तो वो आता है 100/17 ओम। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन में 100 को अगर डिवाइड नहीं करता हूँ बेटा 17 से, तो जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है ये वैसे तो, लेकिन जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करते बेटा तब तक हमारा क्या है, हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है। तो ये इट्स कम्स आउट टू बी 5.88। अब ये जो है बेटा वो 10 के साथ सीरीज में है, हम लोग लिख सकते हैं आरपी एंड 10 ओम रजिस्टर आर इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज में है तो सीरीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, फॉर्मूला R1 प्लस R2। R1 हम लोग लेके चलते हैं बेटा 5.88 और 10 उसमें हो जाएगा बेटा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा। अगर हम लोग इसमें 10 ऐड कर देते हैं बेटा तो कितना आ जाएगा, ये 15.88 ओम। तो अगर हम लोग देखते हैं बेटा ऑप्शन में, क्या ये 20 से कम या 20 के इक्वल है? नहीं। 30 के इक्वल? नहीं। 90? नहीं। मोर देन 10 बट लेस देन 20, तो 15 है बेटा। 10 से ज़्यादा ही लेकिन 20 से कम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब जैसे क्या रहता है बेटा कि ये वायर है, हम लोग लेके चलते हैं, लेंथ L है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रजिस्टिविटी रो और रेजिस्टेंस है 10। अब अगर हम लोगों ने इस वायर को बेटा स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को क्या कर दिया बेटा, ट्रिपल कर दिया। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम लोग लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि जो इसका एरिया है बेटा वो कम हो जाएगा। ये हुई 3L। हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं बेटा ये L1 है, ये A1। मटेरियल सेम रहा बेटा, तो अगर हमें एरिया की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा कि पहले जो वायर की वॉल्यूम थी L इंटू ए, और जो अब वॉल्यूम है बेटा उसको इक्वेट कर देते, क्योंकि जो मटेरियल है बेटा वो तो सेम ही रहा बिल्कुल। L इंटू ए इज इक्वल टू 3L इंटू A1। L से L कैंसिल हुआ तो A1 कितना हो जाएगा बेटा, A/3। क्लियर है? अब पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं बेटा, दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 10। अब R1 करना है बेटा तो R1 हो जाएगा बेटा रो L1/A1। रो एज इट इज, L1 की वैल्यू 3L और वो वैल्यू बेटा A/3।
3 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 9 इंटू रो एल बाई ए, और रो एल बाई पहले क्या था बेटा 10, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 90। क्लियर है। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि आपको रजिस्टिविटी भी बतानी है, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, लेंथ को डबल करे, ट्रिपल करे या एरिया को कम ज्यादा करे तो रजिस्टिविटी विल नेवर चेंज। वाई बेटा, क्योंकि जो रजिस्टिविटी है बेटा वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करते नहीं। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपको सिलेंड्रिकल वायर्स गिवन है, ठीक है, और वो वायर्स क्या है, कॉपर कंडक्टिंग है, मतलब बेसिकली कॉपर के ही है। तो अगर ये कॉपर क्या है तो इसकी रजिस्टिविटी रो, इसकी रो और इसकी रो मतलब जो है सेम रहेगी। हमें रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी को कंपेयर करना है, तो रजिस्टिविटी तो कंपेयर होगी बेटा। जैसे अगर मैं इसको नाम दूं बेटा ए, ये 2, ये 3, तो मैं लिख सकता हूं बेटा रजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रजिस्टिविटी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू रजिस्टिविटी ऑफ 3। 11 के बजाय 2 लिख देते हैं बेटा, आपको लगता है, तो इट विल सेम। वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। वो लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड नहीं करती बेटा, वो डिपेंड किस पे करती है, नेचर और टेम्परेचर पे। तो वायर सेम है तो नेचर सेम हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर जनरली हम लोग सेम लेके चलते हैं। तो R1 जो है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे रो एल बाई ए। R2 के लिए बेटा रो 3L बाई ए बाई 3। R3 को लेके चले रो L बाई 3 डिवाइड बाई 3। तो R1 जो है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रो L बाई ए। R2 बेटा 9, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9 रो L बाई ए, और इसमें बेटा 3 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा रो L बाई ए, और दैट इज 1/9। ये हमारे फर्स्ट वायर है बेटा, ये हमारे पास सेकंड है, और ये हमारे पास क्या है बेटा थर्ड है। अगर आप इन सब में वैल्यूज पुट करते हैं बेटा तो R1 जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि रो L बाई A1 हम लोग लेके चलते हैं। R2 की वैल्यू उसके टर्म्स में क्या आ जाएगी 9 इंटू R1, और R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/9 इंटू R1। अब इनको अगर कंपेयर करते हैं बेटा तो हम लोग देख सकते हैं। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा एग्जाम में आपके। इन द गिवन सर्किट ए बी सी डी 3 4 लैंप्स है बेटा, सब में करंट आपको मेंशन है और सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 मेंशन है। क्लियर। अब अगर ध्यान से देखते हो बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो कौन सा है, वो सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज नहीं है, पैरेलल है। कारण अगर आप देखते हो बेटा सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग सेम है और सबके स्विच भी डिफरेंट है, तो ये ऐसा पॉसिबल बेटा सिर्फ पैरेलल में। तो आपको क्या लिखनी है, एडवांटेज एनी टू कॉम्बिनेशन। अब हम लोगों ने इसको बताया है कि ये पैरेलल है तो पैरेलल के एडवांटेज लिख दो बेटा। फर्स्ट कि रिक्वायर्ड करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, ये जो भी रजिस्टर है बेटा उसमें से क्या करंट फ्लो करेगा, रिक्वायर्ड जितना उसको चाहिए बेटा। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। थर्ड अगर हम लोग लिखें बेटा तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेपरेट स्विचेस कैन बी यूज्ड। क्लियर, और कोई डाउट बेटा? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं बेटा एक दो पॉइंट और, कैसे कि जो नेट रेजिस्टेंस है बेटा, नेट रेजिस्टेंस कौन सी बेटा, जो आरपी है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। अरे वेरी गुड बेटा। कोई और पॉइंट याद आ रहा हो? ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं एक लिख देता हूं बेटा, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है बेटा कि स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि इफ वन डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग other will work continuously। अब
अब ये यहाँ क्यों लिखा, तो उसका मेन पर्पज है कि आपको मैं यहाँ से समझा दूँ। अब जैसे मान लो कि बेटा ये डी है, ये खराब हो जाए, तो करंट तो इसमें इसमें इसका तो पार्ट कंप्लीट है। अगर इसका पार्ट कंप्लीट है तो ये प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लो ब्राइटेस्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा पावर का, VI। तो इन सब की क्या है बेटा, पावर गिवन है, ठीक है बेटा, निकालनी है हम सबको, और पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है। तो PA 60 into 3 बेटा, इट कम्स आउट टू बी 180 वॉट। PB बेटा 60 into 4, इट कम्स आउट टू बी बेटा 240। PC बेटा 60 into 5, इट कम्स आउट टू बी 300। PD बेटा 60 into 3 एंड अगेन इट्स कम्स आउट टू बी 180। तो इन सब में अगर वैल्यूज देखते हो बेटा, तो वैल्यूज किसकी ज़्यादा है, 300। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो लैंप है C वो क्या है बेटा, वो ब्राइटेस्ट है। क्लियर। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए बेटा आपके पास ऑप्शन क्या रहता है कि आप टोटल करंट निकाल लीजिए। तो टोटल करंट क्या रहेगा बेटा, हम लोग निकालते हैं, तो I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, इनको ऐड करते हैं बेटा, 6 4 10 और 5 15। ये करंट आया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो RP अगर हम लोग निकाले तो V/I कर सकते हैं। तो 60/15 दैट कम्स आउट टू बी 4 ओम। क्लियर। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था बेटा, कि आप पहले हर डिवाइस जो है बेटा उन सबके रेजिस्टेंस निकाल लें और फिर आप RP का फॉर्मूला लगाएं, और हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट कर लिया बेटा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, देखो इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि अगर आपको दिखने में कुछ प्रॉब्लम आई तो देखिए। अभी ठीक है, ठीक बेटा। The electric power consumed by devices may be either of two formula बेटा। अगर हम लोगों को कैलकुलेट भी करना है तो हम लोग दो फॉर्मूला यूज करते हैं, P is equals to I square R, P is equals to V square by R। क्लियर। फर्स्ट एक्सप्रेशन इंडिकेट इट का मतलब है पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, और सेकंड में वो इंडिकेट कर रहा है बेटा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों डिफरेंट कैसे है, अगर डिफरेंट है तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन करें बेटा, किससे जस्टिफाई करें। जैसे पावर है बेटा आई स्क्वायर आर, तो अगर हम लोग यहां से देखते हैं पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। पावर का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डिफरेंस ये है बेटा दोनों में कि जब हम लोग पावर को रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं तो यहाँ पे जो करंट है बेटा वो कांस्टेंट होता है, कि सर्किट में करंट कांस्टेंट है, और इस कंडीशन में क्या है बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट के वैल्यू को ही चेंज कर देंगे बेटा, या कांस्टेंट किस वैल्यू है बेटा, तो वो चीजें क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है बेटा वो चेंज हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू करंट को देखा, तो करंट जो जैसे देखा पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई बेटा। सेकंड में हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन में पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर यहां तक, ठीक है बेटा। आज सिर्फ हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा, बाकी जो क्वेश्चंस है बेटा वो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू।